हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आज हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। इससे पहले हम 13.1 कर चुके हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th का ये एक्सरसाइज है। ऑल राइट, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। और अपने वॉल्यूम सरफेस एरिया अगर सीखना है दोस्तों तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो इसके हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 13.2 में। इससे पहले हम 13.1 का कर चुके हैं। ठीक है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 13.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से पहले ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। एक मिनट, इसको थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। ये ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम पर रीड करते हैं अच्छे से ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ए सॉलिड शेप इज इन द ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जो किसी हेमिस्फीयर के ऊपर है, विथ बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल। ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए किसी ये हमारा हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोई कोन है, तो दोनों एक ही बेस पर है। मतलब दोनों का जो रेडियस होगा, यहाँ से रेडियस किसका होगा, कोन का भी रेडियस हो जाएगा, और ये हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी हो जाएगा। दोनों का रेडियस कह रहा है कि सेम है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इस रेडियस। कह रहा है कि कोन का जो हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर, मतलब वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही है। हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस सॉलिड का हमको वॉल्यूम निकालना है। आसान क्वेश्चन है, दोनों का वॉल्यूम निकाल दीजिए सेपरेटली। देखिए पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों, रफ फिगर एक ड्रॉ कर लीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है इस प्रकार से, ऐसे एक सॉलिड शेप में है। ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट ऑफ कोन हो गया, और ये रेडियस ऑफ दोनों का हो गया, ये रेडियस हो गया। लिख देते हैं रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है दोनों का। रेडियस ऑफ कोन भी है और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी है। हाइट ऑफ कोन कितना है, एच से दिया है दोस्तों 1 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, यहाँ पर ऊपर में कैसा सरफेस आपको दिख रहा है, ऊपर में आपका कोनिकल दिख रहा है या नीचे में हेमिस्फेरिकल दिख रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा सिंपल, इक्वल टू कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है तो 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस चूँकि इक्वल है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 1/3 कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो अंदर में क्या बचेगा एच प्लस का 2r। बस कैलकुलेशन रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। पाई के फॉर्म में हमको निकालना था, पाई को पाई ही रखिए। रेडियस कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है दोस्तों, एच का रेडियस के बराबर है तो 1 हो गया, और 2 इंटू 1 हो गया। ये कितना हो गया 1/3 इंटू पाई इंटू का 1, और 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 से 3 कट गया। ये कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर, इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अगर फिगर आपने ड्रॉ कर लिया तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सरसाइज 13.1 में भी सब में फिगर बनाना है। अगर फिगर ड्रॉ कर लिए तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। कॉपी यहाँ के पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट।
बहुत बड़ा हो गया है, इसको छोटा करते हैं पहले दोस्तों। एक क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है लगभग साइज। कलर इस बार चेंज कर देते हैं, हर बार वही कलर ठीक नहीं लगता है। चलिए दोस्तों रहने देते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। देखिए रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक बच्ची है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। मतलब रेचल है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बना के लाने के लिए बोला गया है। उसमें क्या है कि एक सिलेंडर होना चाहिए, उसके दोनों एंड पे क्या होना चाहिए, कोन होना चाहिए, एल्यूमिनियम शीट का बनाना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल है इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लेंथ होना चाहिए 12 सेंटीमीटर। कंप्लीट लेंथ की बात कर रहा है। इफ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो दोनों एंड पे कोन है उसका हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, इस मॉडल के अंदर कितना एयर आ सकता है, मतलब वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, मतलब आपको मान के चलना है कि उसका आउटर और इनर डायमीटर दोनों लगभग सेम है, डायमेंशन जो उसका सेम है। ऐसा नहीं कि हम मोटा कोई बना दे, उसमें ऑब्वियसली बात है अंतर तो पड़ेगा। देखिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। फिगर कैसा है हमारा, इस प्रकार का एक तो सिलेंडर है, एक मिनट, ऐसे एक सिलेंडर है, इसके ऊपर कोन है, ऊपर में भी कोन है और नीचे में भी कोन है, ठीक है। इस प्रकार का है, कह रहा है कि पूरा जो लेंथ दिया है दोस्तों ये हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट आपको बता दिया है कोन का जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ हमारा सिलेंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 4 गया तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या है, अब बस कुछ नहीं, डायमीटर हमको दे ही दिया है, डायमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ कोन का हाइट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर हम निकाल लिए दोस्तों। हाइट ऑफ सिलेंडर ये कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गया है। नाउ अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ जितना इस मॉडल का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल। ये जो मॉडल है इसका जो भी वॉल्यूम होगा वही हमारा उसके अंदर उसके वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2 कोन है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ कोन लिख दिए। यहाँ पर रेडियस दोनों का सेम है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 हाइट ऑफ कोन। इस वैल्यू को रख देते हैं। ये लगभग हमारा 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है दोस्तों, रेडियस हमारा 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 8 अभी निकाले हैं, प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन है कितना 2 सेंटीमीटर। इन सबको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू 15 225 इंटू, और इस अंदर वाले को कीजिएगा तो कितना हो गया 8 प्लस का 4/3 आर्थिक 24 सर 28/3 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा लगभग 28/3 को आप गुना कर देंगे यहाँ पर 28/3, तो इसको गुना करने पर आ जाएगा हमारा लगभग 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट अगर आप समझ गए हैं कि यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर क्या करना है, तो उसका चीज़ें आसान हो जाती है, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये थर्ड देखते हैं।
देखिए गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में बोर्ड में भी पूछा गया है, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक, फिगर तो नहीं आता है, कॉपी पेस्ट, साइज थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, कलर इस बार भी चेंज कर लेते हैं। चलिए कलर रहने देते हैं इस बार। देखते दोस्तों, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए फिगर तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फिगर तो कॉपी नहीं होता, नहीं तो हम फिगर कॉपी कर लेते दोस्तों, फिगर कॉपी नहीं हो रहा है। इस फिगर को कट करके अगर ले जाने का सुविधा होता हमारे पास तो वो और बेहतर होता। खैर छोड़िए, फिगर आप देख लिए कि एक गुलाब जामुन है, कोई भी जो गुलाब जामुन होता है उसके अंदर कितना है तो 30% शुगर सिरप है, अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। उसका जो वो भी वॉल्यूम है ना उसका, वो 30% उसके अंदर शुगर सिरप। ऑब्वियसली तो गुलाब जामुन चाशनी के अंदर डूबा होता है, वही कह रहा है कि उसके अंदर 30% चाशनी है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के अंदर टोटल कितना हमारे पास ये शुगर सिरप होगा। एक प्रकार से आपको चाशनी के बारे में पूछ रहा है। इच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखिए फिगर पहले बना लीजिए, फिगर अगर ड्रॉ हो गया तो चीज़ें आसान हो जाएगी। गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार से होता है। गुलाब जामुन तो सबका फेवरेट होता ही है। देखिए ये एक तो सिलेंड्रिकल बीच में होगा और ऊपर से हल्का उसको बढ़ा देता है, ऐसा लगता है कि ऊपर में कुछ हेमिस्फीयर टाइप का होता है। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का गुलाब जामुन है। थोड़ा आप ध्यान रखिए, मान लीजिए इसको कि गुलाब जामुन है, ऑब्वियसली बात लग तो नहीं रहा है। टोटल लेंथ इसका दिया हमको 5 सेंटीमीटर, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर 2.8। देखिए हम लिख लेते हैं, रेडियस कितना हो गया, डायमीटर बाई 2, ये हमारे पास 2.8 बाई 2, ये लगभग 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट टोटल दिया हुआ हमको 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 1.4 इंटू 2, ये जो है 1.4 होगा हमारा। ये रेडियस कितना हो गया 1.4, इधर भी कितना होगा 1.4, ये तो हमको माइनस करना पड़ेगा ना। हमारा तो रिक्वायर्ड जो लेंथ है दोस्तों यही हमारा लेंथ होगा, इसके अंदर का जो लेंथ है ये हमारा रिक्वायर्ड लेंथ होगा, तो हम उसका लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर हमारा हाइट हो गया। अब वो एक वॉल्यूम, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ये कितना होगा। इसके अंदर क्या है, सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ये हो जाता है। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बच गया एच प्लस 4/3 और आर हो गया। रखिए वैल्यू को 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2.2 एच हमारा है प्लस 4/3 इंटू रेडियस कितना है 1.4 इक्वल टू 22/7 इंटू 1.96 इंटू, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह आ जाएगा 4.06, कैलकुलेशन तो करना होगा। ये अप्रॉक्स में आ जाएगा दोस्तों 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये कितना हो जाएगा 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 इंटू 25.05 इक्वल टू 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप था 30%, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ
शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ये कितना होगा 30% ऑफ वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है हमारा, ये कितना हो जाएगा 30/100 इंटू वॉल्यूम उसका कितना है 1127.25, ठीक है, ये लगभग हो जाएगा हमको 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको बनाया जा सकता है, बस फिगर आप ड्रॉ कर लिए तो फिर इसमें कुछ नहीं रहेगा। और एक का हम वॉल्यूम निकाल दिए तो 45 का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक के अंदर 30% है तो 45 के अंदर 45 गुने जो वॉल्यूम होगा उसको गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का फिगर देख लीजिए दोस्तों। एक पेन स्टैंड का जो फिगर दिया हुआ है वही फिगर है, ताकि वहाँ पर हम बना लेंगे वैसे। देखिए चीज़ें तो ठीक ही है, इसके कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। रहने देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखिए पेन स्टैंड अभी हम देखे थे वो क्यूबॉइड के शेप में दोस्तों, इस प्रकार का पेन स्टैंड है। इसके बीच में क्या है कोनिकल पार्ट है, ठीक है, अंदर में कोनिकल ऐसे धंसा हुआ है, इसी के बीच में तो पेन रहेगा ना, ठीक है। तो क्यूबॉइड के शेप में जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है, ये जो पेन स्टैंड है इसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन है। ये कौन का शेप का है, ये इस प्रकार का कौन का शेप का है, इसके अंदर डिप्रेशन, ताकि हम पेन को आसानी से रख सके। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, क्यूबॉइड का जो डायमेंशन दिया हुआ है 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर, ये क्यूबॉइड का डायमेंशन है दोस्तों। तो क्यूबॉइड का डायमेंशन है, तो क्यूबॉइड का डायमेंशन हम क्यूबॉइड का जो शेप है उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस, और जो कोन है ना उसका हमको क्या दिया है रेडियस 0.5 सेंटीमीटर और उसका डेप्थ दिया 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड के अंदर वुड कितना है। देखिए एक रफ फिगर बनाते हैं दोस्तों, रफ फिगर से थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। कुछ ऐसा है, एक मिनट, कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से पेन स्टैंड है। देखिए लकड़ी कहाँ कहाँ यूज हुआ होगा दोस्तों, लकड़ी जो है वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ होगा। सारे पार्ट में तो वुड का प्रयोग होगा, यहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, इसमें हुआ होगा, इसमें हुआ होगा, इसमें हुआ, इसमें होगा, लेकिन ये जो गैप है ना और अंदर वाले, ये जो गैप और अंदर वाले, इसमें वुड का प्रयोग नहीं हुआ होगा। कहने का मतलब पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दीजिए और इसका जो वॉल्यूम है ना उसको अगर माइनस कर देंगे ना, क्योंकि इसके वॉल्यूम, ये तो उसका वॉल्यूम ही है, उसके वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर देते हैं तो यही हमारा जो हो गया कि उसके अंदर कितना लकड़ी का यूज़ हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, एक एक कोन का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कोन के बारे में क्या दिया है, कोन का वॉल्यूम ऑफ ईच कोन 1/3, एक का निकाल रहे हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई हो गया आपका 22/7। रेडियस कोन का कितना दिया है देखिए, डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर और डिप्रेशन है 0.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, रेडियस दिया 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कीजिए इंटू हाइट कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर, 1.4, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, ये लगभग आ जाएगा 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन तो आपको खुद करना पड़ेगा, एग्जाम में तो कोई कैलकुलेशन कर नहीं देगा, ठीक है। तो 4 कोन का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, ये हो जाएगा आपका 4 × 11/30, ये लगभग आपका 22/15 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 4 कोन का वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। लेंथ कितना दिया है 15 दिया है, ब्रेथ कितना दिया है 10 दिया, हाइट कितना दिया 3.5 दिया है, यह आ जाएगा आपको 525 सेंटीमीटर क्यूब। हमको पूछा वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड बराबर कितना हो गया 525 माइनस 1.46, इसको अगर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.46, ठीक है। 1.46 को अगर माइनस कर दीजिए लगभग में 523.5
0.53 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल था, उसके वॉल्यूम में से उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा 4 नंबर। 5 नंबर देखिए, कॉपी पेस्ट। ठीक, इस पर रेड कलर है, रेड नहीं, रेड नहीं, रेड नहीं, रेड नहीं, रेड नहीं, वाइट तो ले ही सकते हैं, ब्लू लें, ग्रीन लें, ग्रीन कैसा चलेगा, चलिए कलर देखते हैं। बैकग्राउंड चेंज करके देखें, ठीक है दोस्तों, थोड़ा रखते हैं यहीं पर। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, कोई वेसल है इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। हाइट दे दिया है, रेडियस दे दिया है, रेडियस क्या दिया है 5 का, और हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, नीचे से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। When lead shot each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर dropped into the vessel, करा है कि ये जो वेसल है दोस्तों, इस वेसल के अंदर क्या किए हैं, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसके अंदर हम क्या किया, लेड शॉट। लेड शॉट का मतलब आप जानते हैं कि मतलब कोई जैसे बचपन में अपने गोली गोली खेला होगा ना, ठीक है, कांचा, तो उसी के जैसे कुछ इसमें लेड का शॉट, एक प्रकार से बॉल समझिए ना, बॉल इसके अंदर डाला जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, पूरा पानी इसमें भरा हुआ था तो पानी इसमें से बाहर निकलेगा, ये तो स्वाभाविक अपने करके देखा भी होगा। अगर बाल्टी में पानी भरा होता है, जैसे ही उसमें हाथ डालते हैं, जग डालते हैं, तो पानी क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, क्योंकि लबालब भरा हुआ था तो पानी बाहर निकलेगा। अरे कितना पानी निकला, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसके अंदर जो भी पानी था, मान लीजिए 100 लीटर अगर पानी था तो उसका 1/4 मतलब 25 लीटर पानी निकल गया। इसका मतलब बहुत सारा उसमें हम गोला डाले हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, कितना इसके अंदर हम नंबर ऑफ शॉट डाले हैं वो आपको निकालना है। सिंपल है, कितना वॉल्यूम निकला है, 1/4 किसका, इस कोन के वॉल्यूम का, तो 1/4 कोन बराबर किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ शॉट इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम, उतना ही पानी बाहर आता है जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, हाइट ऑफ कोन कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, जो हमारा कोनिकल पोर्शन है, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई r²h, ये हो जाएगा 1/3 पाई मतलब 22/7 r², 25 इंटू h कितना हो गया 8। अगर इसको हम पाई में ही रखें तो ये कितना हो गया 25/200, 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। लेड स्फीयर को डाला गया है इसके अंदर, लेड शॉट या लेड स्फीयर मतलब लेड का गोला इसके अंदर डाला गया है। लेड स्फीयर ड्रॉप्ड किया गया दोस्तों, लेड स्फीयर ड्रॉप्ड, उसका रेडियस कितना है, रेडियस है 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ लेड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, एक गोला का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। ये कितना हो जाएगा 4/3, पाई को पाई ही रखिए क्योंकि आगे पाई से माइनस मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। r³ रेडियस कितना है 5, तो हो जाएगा 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 का क्यूब हो गया 1/8 हो गया। ठीक है, ये लगभग आपको हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वहाँ 8 है, हम 6 कर दिए, 4 दूनी 8, ये हो गया पाई/6, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम वाटर बाहर आया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट बराबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जितना स्फीयर हम डालेंगे उसका जो वॉल्यूम होगा उसी के बराबर जो है वॉल्यूम वाटर का बाहर आएगा। ये हमको दिया हुआ है कितना 1/4 किसका 200/3 पाई, पूरा जो हमारा ये वॉल्यूम था पानी का, उसमें से कोन का जो वॉल्यूम होगा वही पानी का वॉल्यूम होगा। आप जानते हैं लिक्विड जो है जिस कंटेनर में रखते हैं उसी का वॉल्यूम अपना कंटेन कर लेता है।
उसका 1 पार्ट इतना, ये बराबर हो गया n इंटू पाई बाई 6 के, पाई से पाई कट गया। यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 200, n बराबर 100। ठीक है, इसका मतलब 100 जो स्फीयर है ड्रॉप्ड इन द वेसल, उस वेसल के अंदर टोटल 100 जो है ये स्फीयर बॉल गिरा होगा, तब जाकर उसका 1/4 वॉल्यूम बाहर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पर यूज पाई बराबर, पाई दिया हुआ है कि 3.14 लेना है, नहीं तो जहाँ अगर नहीं दिया है वहाँ 22/7 लेके काम कर सकते हैं, और बोलता भी है कि 22/7 लीजिए जब तक आपको कहा नहीं गया हो। ठीक है, इसके बस बैकग्राउंड को हम चेंज कर देते हैं। रन देते दोस्तों। देखिए क्वेश्चन, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। क्या एक सॉलिड आयरन पोल है, बिजली का खंभा आप देखे होंगे, लेकिन वो किस सिलेंडर के शेप में है दोस्तों। ठीक है, आपने बड़ा बड़ा जो वेपर लाइट लगा होता है चौराहा पर देखे होंगे, वो क्या सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो कुछ उसी प्रकार का है। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर जिसका हाइट 220 है और बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर दे दिया है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। कह रहा है उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस उसका 8 सेंटीमीटर है। और बेसली बात है, देखिए यहाँ डायमीटर कितना है 24 है, मतलब 12 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ 8 सेंटीमीटर रेडियस है, मतलब नीचे वाला ज़्यादा चौड़ा है, ऊपर वाला कम चौड़ा है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास निकालना है। गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। कहने का मतलब आपको ये डेंसिटी दिया हुआ है, क्योंकि आपको मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए आपको यहाँ से तो निकलेगा आपको वॉल्यूम, और वॉल्यूम डेंसिटी में रिलेशन होता है। तो देखिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार का। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ही हो रहा है। चलिए रफ बनाना है। मान लेते दोस्तों एक नीचे वाला ये पोल है हमारा, ठीक है, इसका हाइट और रेडियस लिख दीजिए। इसका हाइट दिया हुआ है आपको 220 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हम रेडियस निकलिए। कह रहे इसके ऊपर एक और रखा गया है, इसके ऊपर एक और रखा गया है जिसका हाइट दिया हुआ है आपको 60 सेंटीमीटर और रेडियस इसका दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि इसका मास कितना होगा, तो ठीक है पहले वॉल्यूम आप निकाल लीजिए ना। कंप्लीट पोल, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट पोल, पूरा जो पोल है दोस्तों उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो एक तो देख लीजिए पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, इसको आप R1 मान लीजिए, इसको H1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको आप H2 मान लीजिए, ताकि चीज़ें हमारा आसान हो जाए। पाई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन कर दिए। R1 कितना दोस्तों हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, इंटू H1 कितना है 220 प्लस R2 कितना है हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस H2 कितना है इंटू हो जाएगा क्योंकि गुना है, इंटू 60। यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई इंटू 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 इक्वल टू पाई इंटू ये हो जाएगा 31680 मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 3840 मल्टीप्लाई करने पर ये सब तो आपको करना पड़ेगा। और जब निकाल इसको पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों 3.14 से लगभग दिया हुआ है कि 3.14 से मल्टीप्लाई करना, तो ये निकल जाएगा 111.532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला है, ये वॉल्यूम निकला है। ये जो फॉर्मूला हम लगाए ऊपर में दोस्तों वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो हमको क्या निकला है, ये वॉल्यूम निकला है। कह रहा है कि गिवन हमको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास में वॉल्यूम होता है। ठीक है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमको दिया हुआ है। कह रहा है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, वही उसका डेंसिटी हो जाता है। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमको मास निकालना है, मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। बस रखिए मास बराबर डेंसिटी 8 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम हम निकाले हैं 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये जो आपका आएगा मास वो क्या आ जाएगा आपका ग्राम में आएगा, लगभग 892,262.4 ये ग्राम आ जाएगा। अगर इसको केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 892.26 केजी। बस सिंपल आंसर, आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे। 6 नंबर देखिए, 6 तो हो गया है, अब 7 देख रहे हैं। कॉपी पेस्ट, एक मिनट दोस्तों, छोटा साइज कर लेते हैं। पहले साइज एकदम छोटा आता था, अब बहुत बड़ा ही आने लगा है, मतलब अजीब है। देखिए क्वेश्चन पर दोस्तों, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कोई एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन है उसके अंदर, ठीक, राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस उसका है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, ये खुद एक हेमिस्फीयर के अंदर है, मतलब ऊपर है, मतलब इस प्रकार का एक कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है दोस्तों। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया, मतलब एक सिलेंडर है उसके अंदर कोन और हेमिस्फीयर को रखा गया जो कि पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टचेज द बॉटम, पूरे बॉटम को टच करा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम पानी बचा होगा, तो कितना बचा होगा, सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम होगा, मान लीजिए 100 लीटर वॉल्यूम होगा दोस्तों, उसके अंदर आप डाल दिए क्या, कोन और हेमिस्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर का मान लीजिए कम्बिनेशन में वॉल्यूम हो गया 75, तो 100 में से 75 घटा दीजिएगा, क्योंकि तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही पानी को तो डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो 25 लीटर पानी बचेगा। सिंपल इसको आपको करना है। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा कुछ इस प्रकार से सिलेंडर है, इसके बेस को टच करते हुए दोस्तों क्या है कि एक हमारा हेमिस्फीयर है, इसे ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, यही हेमिस्फीयर के ऊपर क्या एक कोन है, कोन है, बस हो गया। हम सबका लिख देते हैं अलग अलग। देखिए कोन, कोन का अगर बात करें दोस्तों तो कोन का रेडियस दिया है यहाँ पर 60, ये सब दिया हुआ है, क्वेश्चंस लिखा जा सकता है, और हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर, ठीक। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कोन का होगा। सिलेंडर का देखिए, सिलेंडर का भी दिया हुआ है, सिलेंडर का आपको रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर में है सब, और हाइट दिया आपको 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं, ताकि पानी का वॉल्यूम हमको पता चल जाए, जितना बर्तन का वॉल्यूम होता है वही पानी का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वाटर, सिलेंडर दोनों एक ही होगा, ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब रेडियस कोन का रखिए, रेडियस सिलेंडर का रखिए और हाइट भी सिलेंडर का रखिए, ये पाई इंटू आर कितना है दोस्तों हमारा 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 इंटू 180, ये कितना हो जाएगा लगभग 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, रेडियस कोन का कितना दिया हुआ है, कोन का रेडियस 60 है तो ये भी कितना हो जाए 3600, एच उसका कितना दिया है 120, ठीक। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऑब्वियसली बात है, पहले तो ये कर जाएगा 3, 1200 से 1200 को उसको गुना कीजिएगा तो 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। वॉल्यूम ऑफ निकाल लीजिए, हेमिस्फीयर सबका अलग अलग निकाल दी ताकि दिक्कत ना हो, 2/3 पाई आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई, इसका रेडियस कितना दिया है 60 इंटू 60, ठीक है। ये लगभग हो जाएगा हमको 144,000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसका और इसका वॉल्यूम दोनों सेम है। और नेक्स्ट पेज में करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर कितना होगा दोस्तों, इक्वल टू हो जाएगा ये 648 जो सिलेंडर का वॉल्यूम था माइनस इस दोनों का वॉल्यूम 144,000 पाई प्लस 144,000 पाई, दोनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा लगभग 36,000
पाई, इतना वॉल्यूम हमारा पानी बचा रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 11 30 400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 30 400 गुने 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये लगभग हो जाएगा हमारा 1.130 मीटर क्यूब। इतना पानी हमारा उसके अंदर बचा रहेगा जब हम उस कंटेनर को उसके अंदर डाल देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी पाई को हमको 3.14 लेना है। कॉपी यहाँ के पेस्ट कर दिए। देखिए रहने देते हैं दोस्तों, करते हैं। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ग्लास कैसा है, स्फेरिकल आकार का, लेकिन उसका जो नेक है ना, गर्दन जो है उसका सिलेंडर का है। आपने देखा होगा लेबोरेटरी वगैरह में कुछ ऐसा होता है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज जितना, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर हमको दे दिया है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड, कह रहा है कि जो पानी को होल्ड करता है, एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम पता किया है 345 सेंटीमीटर। आपको चेक करना है कि चेक वेदर इज करेक्ट, कि जो बच्ची ने इसका वॉल्यूम निकाला है वो क्या सही है या गलत है। तो आसानी से आप भी निकाल के देख सकते हैं। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। फिगर कुछ इस प्रकार का है। नेक उसका सिलेंड्रिकल है, नेक उसका सिलेंड्रिकल है और नीचे बेसल पार्ट उसका ये स्फेरिकल है, इस प्रकार का है। आसानी से हो जाएगा। देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करते हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट दिया हमको 8 सेंटीमीटर, रेडियस डायमीटर बटे 2 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, स्फेरिकल पार्ट की बात कीजिए। स्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा, रेडियस इसका अगर देखें तो डायमीटर बाय 2 8.5/2 लगभग हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 सब सेंटीमीटर में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का वॉल्यूम क्या, दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r1 स्क्वायर h1। ये हम सिलेंडर के लिए यूज़ किए हैं। ये हमारा सिलेंडर है दोस्तों, ये हमारा उसका चूँकि रेडियस 2 बार आ रहा है ना इसलिए। तो देखिए 4/3 पाई इंटू रेडियस कितना है, स्फेरिक का रेडियस कितना है 4.25 का क्यूब करना पड़ेगा प्लस सॉरी ये यहाँ 4/3 क्यों होगा, यहाँ पर क्या होगा पाई r स्क्वायर h होगा सीधे, उसका वॉल्यूम तो पाई r स्क्वायर h होता है। पाई r कितना है, रेडियस है 1, h कितना हो गया उसका 8 है। ठीक, ये लगभग निकालिएगा तो 346.51 आता है सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इस बच्ची को कितना आया है, इसको आया है 345। तो थोड़ा अंतर आ गया है ना। तो जो है वॉल्यूम फाइंड बाय गर्ल्स इज रॉन्ग, उसके द्वारा जो वॉल्यूम निकाला गया है वो गलत है। वो ठीक है, वो रिजेक्ट निकाल ली है 345, यहाँ 346 निकल रहा है, तो थोड़ा का अंतर आया है, तो अंतर तो आया है ना, इसलिए वो क्या है, वो एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन तक हम कर दिए एक्सरसाइज 13.2। इसका 3 और 4 बचा, उसको भी धीरे धीरे हम कर देंगे। और फर्स्ट वीडियो में आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 13.1 का एक्सरसाइज का जो भी है क्वेश्चन वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अच्छे से। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।